किस कदर बाबा रामपाल के अंध भक्तों ने, वो अंध भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से बाबा रामपाल की खड़ी खड़ी बेइज्जती करवाई, खड़ी खड़ी दुनिया के सामने। देखिएगा ध्यान से। सो में क्या था क्या मतलब इसका तेरे गलत और किसके गलत पड़ गया? अरे क्या बात थी जो इसने करवाया है जो किसका भाई? किसका बता ये संत रामपाल जी महाराज का बताइए मेरे न्यूज का है जी। न्यूज है न्यूज क्या ये कौन भी तो चैनल बना सके हो क्या का चैनल है? न्यूज क्या किया हुआ? सारी न्यूज आओ है पूरी हरियाणा की, पूरी ऑल इंडिया की। नो बता दिखा दे चैनल, दिखा दे तुम देख ले, आराम से देख लो, आराम से खड़ा रहो तुम। देख ले तो अपनी तसल्ली कर ले। क्या की न्यूज है वहाँ दिखा दे और दिखा दो तेरी ना दिखा दो भाई रुक ऊपर आ गया यार चैनल पर कौन दिखाता मेला है बोल के कर लेगा बोलिए के कर लेगा बोलिए कौन दिखाता मेला है बोल के कर लेगा बोलिए के कर लेगा बोलिए। तो भाई और बहनों, ये हैं अंध भक्तों के लक्षण, अंध भक्तों के लक्षण। यदि आप जगत वालों से चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो तो सामने वाला आपसे 100 बार सवाल जवाब करेगा, आपने उनके प्रत्येक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप उनके सामने इस प्रकार ऐंठ नहीं दिखा सकते। आज वो व्यक्ति आपका चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है और कल को उसका मोबाइल उसके बच्चों के हाथों में भी जाएगा। यदि कोई अश्लील उस पर वीडियो आ गया या अन्य किसी प्रकार की कोई गलत न्यूज आ गई, उसके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति के जानने का अधिकार है। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत, कौन से भगत? बाबा रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अंध भगत, ना कि बाबा रामपाल की संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है साध संगति, हम लोग इस प्रकार की घटिया हरकतें नहीं करते। हम लोग इस प्रकार की घटिया और बेहुदा हरकतों में अपना समय और श्वासें बर्बाद नहीं करते। हमें बाबा रामपाल ने श्वासों की और समय की कीमत समझाई है। तो ये अंध भगत सतलोक आश्रम से जुड़े हुए, जिनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है और जगत वालों के सवालों के जवाब देने के बजाय उनके साथ में ऐठ रहे हैं कि नहीं दिखाता, कोन्या दिखाता, क्यों कर रहेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, या दुनिया में आई के छोड़ दे तू ऐठ और लेना हो सो ले ले उठी जाते पैठ। कि नालायक क्या रखा है इन घटिया हरकतों में, कि नालायक क्या रखा है इन बकवादों में, अहंकार में। ये तेरी शरीर रूपी दुकान ना जाने किस दिन यहां से उठ जाएगी। उससे पहले पहले अपनी भक्ति करके मर्यादा निभा के अपना आत्म कल्याण करवा। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर जगत वालों के सामने ऐंठ दिखाई जा रही है, यह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान के आसपास भी नहीं है। इसी प्रकार के अंध भक्तों की वजह से सतगुरु रामपाल जी का हरियाणा में नाम बदनाम है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी के बराबर विद्वान, उनके जैसा पूर्ण ज्ञानी आज इस पृथ्वी को तो छोड़िए, तीनों लोकों में कोई नहीं है, तीनों लोकों में। अब आगे देखिए इस वीडियो में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए और बाबा रामपाल जी के परिवार के तलवे चाटने वाले भक्तों का ज्ञान आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन सतलोक आश्रमों में क्या ज्ञान दिया जाता है, भक्तों को क्या समझाया जाता है। अरे जो बातें एक आम व्यक्ति भी आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि वेद कितने प्रकार के हैं, उन वेदों के नाम क्या हैं और पुराणों की संख्या कितनी है, एक आम व्यक्ति भी आपको बता देगा। एक मुसलमान धर्म का व्यक्ति, वो भी आपको चारों वेदों के नाम गिना देगा, चारों वेदों के नाम। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत
जो कह रहे हैं कि हम बचपन से बाबा रामपाल से जुड़े हुए हैं और इसकी उम्र हो गई तकरीबन 30 साल। 30 साल में आज तक ये नहीं सीख पाया कि वेद कितने प्रकार के हैं और वेदों के नाम क्या हैं और पुराण कितने हैं, और जगत वालों के सामने बाबा रामपाल की बदनामी करवा रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। इसलिए हम लोगों ने बाबा रामपाल के परिवार की कुसंगति छोड़ी और ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर घर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये तो भाईचारा बात तो सुन करणदास है भाई, सा गाँव राखी है। राखी भाई साहब किस चीज का प्रचार कर रहे हो आप? ये धार्मिक चैनल है। क्या क्या चैनल है? धार्मिक चैनल बता दीजिए आपको कि क्या क्या अगर इसमें जैसे सभी जो भाई वो गीता का वो था कुरुक्षेत्र है, सारी उसकी खबर पाओगे जी। कौन से महाराज की खबर है? कौन से महाराज की खबर है? गीता जयंती की पूरी खबर है जिस पर। कौन से महाराज की खबर रहा हूँ? सारे महाराजा ही है जी, बाटा है। आप सतपाल ये क्या नाम था? रामपाल महाराज की बता रहे। इसने सबका पर्दाफाश कर रखा जी। अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है, शर्मा रहा है। अरे नालायकों, फिर सेवा किस बात की कर रहे हो? अगर तुम्हारे गुरु का हिसार जेल से चैनल को सब्सक्राइब करवाने का आदेश आया है तो सेवा करने में शर्म किस बात की? अपने गुरु का नाम बताने में शर्म किस बात की? लेकिन यहां पर अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है और कह रहा है कि धार्मिक चैनल है, सभी महाराजों का ज्ञान आता है। कौन से महाराज का ज्ञान आता भाई? और काहे का धार्मिक चैनल है? अभी आपको दिखाएंगे आगे। दुनिया भर की फालतू की न्यूज बना बनाकर ये लोगों का समय और क्षमा से बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक न्यूज चैनल है। ध्यान से सुनिएगा। जो कौन सा ज्ञान देव है? कौन सा ज्ञान देव? यो गीता, कुरान, बाइबल सारे से ग्रंथों से विपरीत ज्ञान। आप मेरे को अब ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे को एक बताओ, जो वेद पुराण का नाम ले रहे हो, वेद कितने हो? 4 वेद है, 3 पुराण है। अथर्ववेद, अध्याय वेद और एक कौन सा भाई बता दे कोई बात। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद और एक और है। कितने साल हो गए भाई साहब जुड़े आपको? मन तो दे बचपन से जुड़ रहा मैं तो। भाई साहब आप वेदों के नाम नहीं, सनातन होंगे, पहले सनातनी होंगे आप। सनातनी तो होंगे। हाँ। अरे भाई और बहनों, समझ में नहीं आता ये लोग किराए के टट्टू हैं या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी तो हर एक सत्संग में इस बात का जिक्र करते हैं कि 4 वेद हैं, 4 वेद हैं और चारों वेदों के ये नाम हैं: यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। हर बार बताते हैं 18 पुराण हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम लोग बचपन से सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, नालायकों, तुमने क्या ज्ञान समझा फिर सतगुरु रामपाल जी का? और क्या तुम्हारे माता पिता ने समझा होगा? इन आश्रमों में खाली लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में जाते हो क्या? वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती क्या? अरे कभी बैठकर सत्संग नहीं सुनते क्या? जो तुम्हें भक्ति की पहली ABCD का भी नहीं पता कि वेद कितने हैं, उनके नाम क्या हैं और पुराणों की संख्या क्या है? एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये जगत वाला व्यक्ति, ये पत्रकार सवाल कर रहा है कि भाई साहब वेद कितने प्रकार के हैं, वेदों के नाम क्या हैं? कह रहा एक तो यजुर्वेद, दूसरा अध्याय वेद और तीसरा फिर उस दूसरे भगत की तरफ उंगली कर रहा कि भाई बताइए। और वो दूसरा उसका भी फूफा, वो पता नहीं क्या ही नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं। यह ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के भक्तों का नहीं हो सकता। हां, यह ज्ञान सतगुरु रामपाल जी के परिवार के अंध भक्तों का हो सकता है। और ये जो मंडलियां आप देख रहे हैं और जो मंडलियां इन चैनलों को सब्सक्राइब करवाने के लिए सुबह सुबह अपने घरों से निकल जाती है
घर घर हांडने के लिए। ये जितने भी भगत हैं जो इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं हैं, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार के भगत हैं। और इन्होंने आज साबित कर दिया कि हमें ना तो बाबा के सत्संगों से मतलब है, ना हमें ज्ञान से मतलब है, ना हमें भक्ति और भगवान से मतलब है, ना हमें मोक्ष चाहिए। हमें तो केवल घूमना है, फिरना है, पुस्तक सेवा के बहाने सेटिंग बाजियां करनी है, पुस्तक सेवा के बहाने अपनी ब्याह शादी की बातें करनी है। हमने तो केवल मनोरंजन करना है, मनोरंजन। एक समय सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, भाई बताइए 5 पांडवों के नाम क्या थे? तो वो कहने लगा, जी एक सी भीम और एक ओतू वड्डा सी, एक ओतू छोटा सी, और जी 2 का मैं नाम भूल गया। तो ये हालत है सतगुरु रामपाल जी के अंध भक्तों की। यजुर्वेद, अध्याय वेद, और फिर उससे पूछ रहा, भाई तू बताइए और आगे। वो उसका भी फूफा, वो उंगलियों पे जैसे 1 2 3 4 5 गिनते हैं, वो नीचे गर्दन करके लग गया सोचने। अरे क्या खाक ज्ञान सुना तुम लोगों ने। इस तरह की अंध संगत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का कारण बनी हुई है। अब लोगों को समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट क्यों हुए, सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 भाग क्यों हुए। क्योंकि जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जिनको इसी जन्म में अपना मोक्ष करवाना है, वे आत्माएं बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार से और धार्मिक धंधे के लिए बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा खोले गए इन फर्जी सतलोक आश्रमों से हटकर अपने घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर भक्ति कर रही है। हां, उन आत्माओं से यदि कभी ज्ञान चर्चा करनी हो साथ संगत वालों से, तो भाई मैं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत, साध संगति से जुड़ी हुई समस्त आत्माओं की तरफ से किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर यह साबित करने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। चाहे सामने कोई आचार्य हो या शंकराचार्य हो या किसी भी धर्म का कोई भी बड़े से बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर और अंत में विश्वास के आधार पर अग्नि परीक्षा देकर यह प्रमाणित करने को तैयार हूं कि वर्तमान में बाबा रामपाल के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर ना ही तो कोई संत है, ना ही कोई विद्वान है, ना ही कोई भगवान है, और इनके अलावा ना कोई दूसरा कल की भगवान है और ना कोई आने वाला है। आप जब चाहे मुझे किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर फोन ना उठा पाऊं किसी कारण से, आप मुझे व्हाट्सएप करके सूचित कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, यदि आप वर्तमान में चाहे देश से हैं या विदेश से, और यदि सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुन रहे हैं और ज्ञान समझ में आने के बाद यदि आप उनका उपदेश लेना चाहते हैं, तो भूल कर भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर आने तक किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम से ना जुड़िए। अन्यथा आप भी इन लोगों की तरह बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। सतगुरु रामपाल जी के काल प्रेरित परिवार के मानसिक गुलाम बन के रह जाएंगे। आपकी हालत भी धोबी के कुत्ते वाली कर दी जाएगी। आपसे जो मर्जी काम करवाया जाएगा गुरु का नाम लेकर, और यदि आपने आनाकानी की तो आप लोगों को पिटवाया भी जा सकता है। आप लोगों की लठों से सेवा भी करवाई जा सकती है। आप लोगों को गुरुद्रोही कहकर आश्रमों से नो एंट्री करके आपको धक्के मार के बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि घर की बही और लिखने वाला काका वर्तमान में इन लोगों का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है।
जो अपने गुरु के नहीं हो सके, जो अपने बाप के नहीं हो सके, वो आप भोले भाले भक्तों के कहां से हो जाएंगे। आगे का वीडियो देख लीजिएगा। क्या इनका न्यूज चैनल है, क्या ये उसके ऊपर खबरें चलाते हैं, और क्या इनका ये सिस्टम है, और क्यों भक्तों का समय बर्बाद करवाया जा रहा है। चलो सबका पर्दाफाश करे ख्या जी। जो कौन सा ज्ञान देव है, कौन सा ज्ञान देव? यो गीता, कुरान, बाइबल सारे से ग्रंथों से विपरीत ज्ञान। आप मेरे को एक बताओ, जो वेद पुराण का नाम ले रहे हो, वेद कितने हो? 4 वेद है, 3 पुराण है, नाम अथर्ववेद, अध्याय वेद, और एक कौन सा भाई बता दे कोई बात नहीं। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, और एक और है। कितने साल हो गए भाई साहब जुड़े आपको? मन तो दे बचपन से जुड़ रहा मैं तो। भाई साहब आप वेदों के नाम नहीं, सनातन होंगे, पहले सनातनी होंगे आप, सनातनी तो होंगे। हाँ। अरे ध्यान से देखिएगा। चलो मैं छोड़ता हूँ। पुराण कितने हैं अपने हिंदू धर्म में? पुराण कितने? सनातन धर्म बता दो भाई, कौन नहीं जाएगा भाई। ये भाई जुड़ने को तैयार है। हाँ, पुराणों के नाम तो बताओ। आप बचपन से हिंदू धर्म में जन्म लिया होगा आपने जन्म लिया होगा, नाम इनका ले लिया, कोई बात नहीं, नाम किसी का भी ले सका। आप ये बताओ पुराण कितने? यो भी गलत थोड़ी सिखा हुआ है। हम गलत कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ पुराण कितने हैं भाई, यो अपने ध्यान आप ये नवीन है। चलो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये भाई यहाँ से जाने लग रहे हैं, और किस दबाव में जाने लगे पूरी बात ये कर नहीं पाए हैं, और निकल के यहाँ जा रहे। दिखा दो एक बार, जाने लग रहे हैं साथियों। इसलिए भाई और बहनों, आज वर्तमान में घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचने के बावजूद भी दुनिया सतगुरु रामपाल जी से जुड़ नहीं रही है। क्योंकि जो लोग ये पुस्तकें बांट रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को खुद रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, रत्ती भर भी। इन लोगों ने सोच लिया कि हमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चल गया, कि दुर्गा इनकी माता है और काल भगवान इनका पिता है, और हो गया हमें तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की तो अभी छींट भी नहीं है, छींट भी। ये जगत वाले और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार के पीछे अंध भक्ति कर रहे इन भक्तों से सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब, हमें यह बता दो कि पुराण कितने हैं। हम बाबा रामपाल से जुड़ने को तैयार हैं, ये बता दो पुराण कितने हैं। और खड़ी खड़ी बेइज्जती करवा रहे हैं, खड़ी खड़ी बेइज्जती। इसलिए बाबा रामपाल 2014 में हिसार जेल में जाके बैठा है कि लाखों की भीड़ जमा हो चुकी है। देखता हूं इनमें मेरे भगत हैं कितने और काल के कितने हैं। ये छटनी हो रही है, छटनी। क्या ज्ञान प्रचार करते होंगे ये लोग? अरे क्या ज्ञान गंगा पुस्तक बांटते होंगे ये लोग? अगर इनसे कोई जगत वाला सवाल कर ले तो क्या जवाब देंगे ये लोग? ज्ञान प्रचार वो करता है जिसको अपने गुरु का ज्ञान समझ में आ जाता है। अन्यथा बाबा रामपाल ने स्पष्ट मना कर रखा है कि पहले आप मेरे ज्ञान को अच्छे से समझना, उसके बाद में किसी और को बताना, प्रचार करना। यदि आपको ज्ञान समझ में नहीं आया है तो भूल कर भी किसी के सामने इस ज्ञान की चर्चा मत करना। एक छोटा सा सत्संग 30 सेकंड का। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि आपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहे हैं, ना भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपका विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान, इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तो भाइयों और बहनों, यह है बाबा रामपाल का असली आदेश कि अगर आपको मेरा ज्ञान समझ में नहीं आया तो दूसरों के सामने मेरे ज्ञान की भूल कर भी चर्चा मत करना। और यहां पैदा हुए नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम पता चला नहीं, हाथ में ले लेके 5-5 पुस्तक और ज्ञानी बनकर दुनिया को ज्ञान समझाने निकल जाते हैं। और अंत में फिर इनकी यह दशा होती है, यह दशा, नीची गर्दन, सतगुरु की बेइज्जती। ऐसे लोगों के कारण सतगुरु रामपाल जी बदनाम है। आगे देखिए भाइयों और बहनों,
अब इनका ये न्यूज चैनल है, आप कर लीजिए इसको सब्सक्राइबर। कौन सा आपका मोक्ष हो जाएगा यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो। देख लीजिए इस पे क्या आता है। बकवाद के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। शिमला में भारी बर्फबारी हो गई, क्या करें भाई, क्या लेना देना हमें। बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया तो तुम लोग जाके वहां पर वापस उस तख्ते को ठीक कर दोगे क्या। बेहुदी न्यूज, फालतू की न्यूज। अरे ये न्यूज तो ऑलरेडी दुनिया भर के सैकड़ों न्यूज चैनल रात दिन भोगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तुम कौन सी नई न्यूज सुना रहे हो भाई।